देखो थोड़ी कहानी सुनते हैं इसी में। सबसे पहले काउंटिंग नंबर आए होंगे जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। क्यों ये काउंटिंग नंबर आए होंगे? क्योंकि सबसे पहले इसी की जरूरत पड़ी होगी। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ होगा नंबर सिस्टम में, सबसे पहले काउंटिंग नंबर आए होंगे जिसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, है ना। ठीक है। बार्टर सिस्टम में आता था, मतलब चीजों को देने लेने के काम में आता था। तो 1 2 3 4 काउंटिंग, 4 5 6 7 8। कबीले में कितने लोग हैं ये बताने के लिए भी तो इसी का यूज किए होंगे पहले, है ना। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद इसमें इंक्लूड हुआ होगा जीरो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भाई तेरे पास 5 चीजें थी, मैंने 4 ले लिए, फिर किसी ने 1 ले लिया, तो क्या बचा? जीरो, कुछ नहीं बचा, खाली। तो उसको हम अभी जीरो बोलते हैं, उस टाइम पे उसको कुछ बोलते होंगे कुछ नहीं, खत्म है, खाली है, ऐसा कुछ। तो लेकिन वो तो जीरो था, तो ये उसके बाद आया होगा। 0 1 2 3, है ना। 4 5 6, ठीक है, 5 के बाद 6, ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा? कोई दो नंबर्स को ऐड करे होंगे, नेचुरल नंबर को। दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो लॉ है ये होता है क्लोजर लॉ। ध्यान देना, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि अगर मैं दो चीजों में, मतलब सेम सेम चीजों में कोई ऑपरेशन करता हूं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वही आता है, मतलब दो नेचुरल नंबर का मैं एडिशन करता हूं, देखो दो नेचुरल नंबर का मैंने एडिशन किया और आंसर क्या मिल रहा है मुझे? नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। मतलब मैं यहां बोल सकता हूं नेचुरल नंबर। इसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा? पहला प्रॉपर्टी बना लूंगा कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। किसके लिए? क्लोज फॉर एडिशन। समझ में आया? तो नेचुरल नंबर आर क्लोज फॉर एडिशन हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? नेचुरल नंबर मिलेगा। तुम भी करके देख सकते हो और बता सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, अगर तुमको लग रहा है तो। ठीक है, टीचर पे थोड़ा शक करना भी बहुत जरूरी है। क्या पता कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दे, है ना। तो थोड़ा सा शक भी होना चाहिए, कहीं उल्टा सीधा ना पढ़ा दे। ठीक है, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सही बात है ना। नेचुरल नंबर को ऐड करोगे, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल मिलेगा। या सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, बोल सकते हैं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सॉरी इसका तो मीनिंग ही अलग हो जाएगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर ऑलवेज नेचुरल नंबर। समझ गए? इस वजह से क्लोज अंडर। तो ये जो क्लोजर लॉ होता है ये यही बोलता है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज में, जैसे नेचुरल नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, अगर उनका एडिशन करने पे वही नंबर मिल रहा है, मतलब नेचुरल नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे सेट में नहीं जा रहा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ ना, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सेट का सिंबल है ना। डॉट 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 करना, इन्फिनिटी मत लिख देना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। इन्फिनिटी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते, या फिर ये भी नहीं बोल सकते कि इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है। दोनों चीजें नहीं बोल सकते हम, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर आर क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, सही बात है। नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, सही है। लेकिन क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर क्या आएगा? मे बी नेचुरल नंबर।
मे बी नॉट, है ना, सही है ना। क्योंकि जैसे मैंने लिख दिया 1, अगर मैं 4 माइनस 3 लिखता हूँ ये तो 1 आ गया नेचुरल नंबर, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ 3 माइनस 7 लिख दिया तो ये तो -4 आ गया। अब ये जो नंबर आया है ये क्या है, समझ में आ रही बात, ये जो नंबर आया है ये क्या है, तो ये कौन सा नंबर है, ये तुम्हारा इंटीजर है। समझ लो कैसे कैसे जरूरत पड़ी होगी धीरे धीरे, क्योंकि माइनस तो करते गए होंगे, माइनस वाले काम भी तो हुए होंगे, तो इसके बाद तुम्हारा आया होगा इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में क्या है, वही नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइन दिख रहा है, 4 माइनस 3 करने पे 1 आ रहा है, या फिर 7 माइनस 3 करने पे 4 आ रहा है, और उसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 माइनस 4 -7। तो इंटीजर में क्या क्या आ गया, इसको हम किस किस से डिनोट करते हैं, आई से दिखाते हैं या जेड से दिखाते हैं ना, तो इसमें आता है 0 1 2 3 ये सब नंबर होते हैं, और इन्हीं के नेगेटिव नंबर 1 2 3 4, 0 का नेगेटिव तो 0 ही है, नहीं तो उसका भी होता है ना, सभी नंबर्स का नेगेटिव हो रहा है जो भी नंबर थे, और ऐसी डॉट डॉट छोड़ो, इंटीजर आया। उसके बाद कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर को डिवाइड करके भी देखा गया हो, समझ में आ रही बात, नेचुरल नंबर को डिवाइड, देखो हमेशा क्या होता है, हम जो इंसान होते हैं इनकी सोच कैसी होती है, हम हर एक चीज का अपोजिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है तो हम उसका उल्टा भी सोचते हैं, किसी में अच्छाइयां दिखती है तो हम उसकी बुराइयां भी सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ भी होगा, है ना। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो देखते हैं कि ये बुरा इंसान है लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी होगी, अपोजिट सोचने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि तुम अगर किसी बात पे अड़े हो, तुम बड़े दावे के साथ कुछ बोल रहे हो, तो अगला वाला उसका अपोजिट बोलने की कोशिश करेगा, हमारी सोच ऐसी होती है। तो इंटीजर के बाद देखो समझ गए, तो नेचुरल नंबर का जस्ट अपोजिट हो गया इंटीजर, समझ लो, क्योंकि ये पॉजिटिव थे तो उसका उल्टा नेगेटिव हो गया। अब डिवाइड करते हो, अगर नेचुरल नंबर अपॉन नेचुरल नंबर करते हो तो इसमें क्या मिल रहा है, इसी से हमारा जब डिवाइड करके देखा होगा 2/3 करके देखा होगा, 4/7 करके देखा होगा, तो इससे हमको क्या मिला, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर मिला, रेशनल नंबर से हमको समझ में आया कि अरे भाई रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिकरिंग होते हैं। जब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते गए तो ये टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर से सोचा इरेशनल नंबर के बारे में, कहां से आया, हमने इसका अपोजिट सोचे कि ऐसा कोई नंबर जो टर्मिनेटिंग ना हो, ऐसा कोई नंबर जो रिकरिंग ना हो। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, लिख दिया तुमने 2.73, ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो ऐसा नंबर सोचे कि 2.337479217 कुछ भी लिखते गए। ठीक है, कुछ भी लिखते गए, कोई दिमाग नहीं लगा रहे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखते रहो, कोई दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ मतलब कोई लॉजिक मत लगाओ ना, लॉजिक ना लगाने का मतलब क्या हुआ, नॉन लॉजिकल चीजें, लॉजिक की मीनिंग देखे तुम, कभी देखे हो तुम लोगों ने रैशनल का मीनिंग देखे हो डिक्शनरी में, या फिर गूगल में सर्च करके देखो रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होगा लॉजिकल, ये बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है, नंबर्स को भी बड़े ध्यान से दिमाग लगा के सब चीजें लिखी हुई है। तो कोशिश करना कि जो भी मैथ्स में पढ़ते हो या फिर फिजिक्स में पढ़ते हो या इसमें पढ़ते हो, उनकी उनकी मीनिंग जरूर देखना, वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में ही देखो ताकि एक्सप्लेन करके समझ में आए, रैशनल का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में देखो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में देखने की जरूरत नहीं है। इसको वैसे हिंदी में बोलते तर्क संगत, तर्क संगत, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं, ऐसी हालत हो गई है देश की। ठीक है, तर्क संगत मतलब लॉजिकल। ठीक है, जो चीजें लॉजिकल कैसे हैं देखो ध्यान से, रेशनल नंबर तुम्हारा लॉजिकल कैसे है, जैसे 2.373 लिखा, तो मैं 3 के बाद कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैंने दिमाग लगाया कि मुझे 2 लिखना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 7 3 लिखना है, 7 और 3 लिखना है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, रुक गया, रुक गया मतलब कुछ तो दिमाग लगाया मैंने, समझ गए। इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिखते हैं। रिकरिंग नंबर जो होते हैं, आप बोलोगे रिकरिंग नंबर में क्या दिमाग लग रहा है, तो देखो ये तो दिमाग की बरसात है, 1 3 1 3 1 3 1 3, हम पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई 1 3 ही लिखना है, मैं यहाँ पे 1 4 नहीं लिख सकता, 1 4 लिख दिया मतलब लॉजिक से हट गया, तो हमको 1 3 ही लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो रिकरिंग नंबर जितने भी होंगे वो भी लॉजिकल होंगे, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो 2.13 बार, ये भी लॉजिक लगा है,
ये टर्मिनेट करने में भी लॉजिक लगा, इसमें क्या लॉजिक लगा है? कोई लॉजिक है? तुमने बस पकड़ा पेन, कोई भी किसी भी बच्चे ने पकड़ा पेन, बिना दिमाग वाले बच्चे को दे दो, लिख भाई यहाँ पे कोई भी नंबर, तो मैंने लिख दिया 1 4 3 7 9, देखो बोल कुछ और लिख रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कोई, चलते जाओ चलते जाओ, रुकना ही नहीं है, रुके मतलब लॉजिकल हो गया, अगर तुम रुक गए मतलब लॉजिकल हो गया, समझ रहे हो? तुमने दिमाग लगाया, भाई थक गया हूं मैं, ठीक है? पागल लोगों में ज्यादा एनर्जी रहती है ना? चलते जाते हैं, वो करते जाते हैं कुछ ना कुछ, रुकते नहीं है, ठीक है? हम किसी काम को स्टॉप करते हैं, इसका मतलब हम दिमाग लगाते हैं कि भाई हो गया, बस करते हैं हम। अगर रुकते नहीं हो मतलब कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हो, चलते जा रहे हो, 2 3, जब भी देखे तो लिखते जा रहा है कोई बच्चा, समझ गए? तो ये नंबर आए, लॉजिक का जस्ट उल्टा हो गया। ये कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब या बोलो नॉन रेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, फिर हम होल नंबर की बात किए, फिर हम इंटीजर पे आ गए, और हमने बाद में देखा कि ये जो तीनों कैटेगरी है वो किसकी है? रेशनल नंबर की, है ना? हमने स्टार्ट किया काउंटिंग नंबर से, इसी तरीके से चले होंगे, फिर होल नंबर जीरो को भी ऐड कर दिया, क्योंकि हम जब काउंटिंग की बात करेंगे तो उसमें हम काउंटिंग में फिर जीरो भी तो आएगा बाद में, काउंट करने में जीरो नहीं आता, लेकिन अगर हमको बताना हो इसके पास इतने हैं, इतने पैसे या इतनी कुछ चीजें हैं, तो हमको बताना पड़ेगा किसी के पास कुछ भी नहीं है, खाली है ना? तुम्हारे दिमाग की बात होगी तो इसकी जीरो की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, है ना? इस तरीके से फिर नेचुरल नंबर का जस्ट अपोजिट सब्ट्रैक्शन की वजह से हमको इंटीजर के बारे में समझ में आया, इंटीजर देखा। अब इंटीजर देखने के बाद नेचुरल नंबर के बाद हमको समझ में आया नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 होते हैं। अगर मैं 1 + 2 सोचो, मैंने अगर 1 + 2/3 कर दिया तो ये तो सॉरी 4 कर दिया, तो ये तो 3/4 हो गया, मतलब ये नंबर क्या बन गए? बीच के नंबर हो गए। इसकी वैल्यू निकाल के देखो तो कितनी आई? 0 पॉइंट कितनी आएगी? 75, 0.75 आ गई। टर्मेरिक नंबर है पर डेसिमल नंबर है ना? तो ये इंटीजर नंबर के बाद हमारे डेसिमल नंबर आए, और ये पूरी कैटेगरी किसमें आ गई? रेशनल नंबर। तो हमको तब तक लग रहा था कि भाई सुनो, तब तक ये लग रहा था कि रेशनल नंबर से आगे कोई दुनिया ही नहीं है। जब इरेशनल नंबर नहीं आया था, जब किसी ने डेवलप नहीं किया इरेशनल नंबर, तब तक ये लग रहा था कि रेशनल नंबर से आगे कोई दुनिया नहीं है। पहले तो हमको लग रहा था नेचुरल नंबर के आगे कोई दुनिया नहीं है। क्या काउंटिंग करना है बस, नंबर का यूज कहां पे होगा? काउंटिंग के लिए। पहले जिसने भी ट्राई किया होगा उसने बोला 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और जिसने निकाल दिया बोला देखो बहुत बड़ी चीज मैंने निकाल दी है, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ नेचुरल नंबर में आ जाएगा। फिर कुछ खुरापाती लोगों ने बोला होगा भैया ये जीरो को भी तो ले लो, इसकी भी तो जरूरत है, ये कुछ नहीं भी तो एक नंबर है, हमको बताना तो पड़ेगा कि इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास 5 तुम्हारा समझ लो कि 5 क्या है? पेड़ है, 5 पेड़ है इसके पास, है ना? मैं पेड़ बना देता हूँ, ठीक है? इसके पास 5 कुछ और ले लो, बकरियां हैं, है ना? बकरी, ठीक है? और किसी के पास कुछ और है, 7 है, किसी के पास 9 है, और एक गरीब इंसान है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा कि इसके पास कुछ नहीं। जब डेटा बनाए होंगे तो बताना पड़ा होगा इसके पास कुछ नहीं है, तो ये सिंबल यूज नहीं किए होंगे, लेकिन कुछ तो यूज किए होंगे, ये नंबर तो आया होगा उस समय, ठीक है? समझ में आ रही बात? उसके बाद इंटीजर आया होगा, इस तरीके से आ गए रेशनल पे। तो जब काउंटिंग स्टार्ट हुई होगी तो इसी को उन्होंने सब कुछ मान लिया होगा कि भाई नेचुरल नंबर के आगे और क्या आएगा, फिर होल नंबर को मान लिया। अब सोचे नहीं इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये भी ऐड कर दिया, अब कुछ नहीं। फिर कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद हमको समझ में आया कि नहीं भाई, नेचुरल नंबर के अलावा इंटीजर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो नंबर को माइनस करने पे हम कुछ तो लिखेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो कुछ नंबर आ रहा है, उसको कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दिया इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ गए, वो सब इसी में आ गए। फिर इंटीजर के अलावा उन्होंने देखा रेशनल नंबर, तो सोचा रेशनल नंबर के बाहर तो अब कुछ नहीं। फिर आया इसी का अपोजिट कि नहीं भाई, टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग कुछ तो होगा, रिकरिंग है तो नॉन रिकरिंग तो कुछ तो होगा, तो ये नंबर आ गया। फिर इन सबको मिला के उन्होंने बना दिया रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाँ बोलो, रियल नंबर में क्या आएगा? रियल नंबर हमारा क्या होगा?
तो कलेक्शन ऑफ, उल्टा चले, मुझे बताना था रियल नंबर से, मैं उल्टा चलते हुए आ रहा हूं, ऐसे चल के आ रहा हूं। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। ठीक है, विल बी कॉल्ड रियल। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या रियल नंबर से भी आगे कुछ हो सकता है? हमने रेशनल इरेशनल दो कैटेगरी बना दिया और उसको डाल दिया रियल नंबर, तो क्या और भी कोई कैटेगरी हो सकती है? रियल नंबर के अंदर तो सब कुछ आता है, हम जितने नंबर आज तक देखते आ रहे हैं, कोई भी नंबर अपने मन से बना लो, सभी क्या होंगे? जो भी नंबर अपने मन से बनाओगे सब कुछ क्या है? रियल नंबर है। ऐसा कोई नंबर है जो रियल ना हो? देखो दिमाग में आया, रियल नंबर अपोजिट, बताओ। जैसे रेशनल था तो इरेशनल आ गया, लेकिन रियल है, रियल मतलब सब कुछ आ गया ना। कोई भी नंबर तुम इमेजिन करो वो क्या होगा? रियल ही होगा। तो उसके अपोजिट में कुछ होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। बताओ, सही बोल रहा हूं मैं? तुम्हारे रिप्लाई नहीं आते तो मुझे लगता है कि तुम कहीं चले तो नहीं गए कि सर तो बकवास कर रहे हैं। रियल नंबर के बाद और कोई बताएगा? बोलो, संकेत, आर्या, तुम दोनों बताओ, क्योंकि तुम 11th वाले बच्चे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आर्या, संकेत, बताओ, क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है? रियल के बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है? चलो अभी इतना तो नोट कर लो, रियल के बाहर भी दुनिया होगी, नॉन रियल वाली भी दुनिया होगी, है ना? नॉन रियल वाली भी दुनिया होगी, तो इसका अपोजिट होगा। फिर उसके बाद उन दोनों, वो दोनों भी किसी के अंदर आएंगे, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर भी किसी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा आता है ये, अभी ऐसा हल्का फुल्का लिख के रख लो, इसके बारे में हम पूरा डिटेल तो पढ़ने ही वाले। ठीक है, चलो नोट कर लो इतना। अगर नोट कर लिया है तो बता दो कि सर नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी जो है बच्चा रियल नंबर में आ जाता है, रियल नंबर की ही कैटेगरी में आ जाता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन तुमने पूछा है। देखो ये हमारा बार है, ये हमारा रियल एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इसके बीच में यहाँ कहीं पे √2 होगा इरेशनल नंबर, यहाँ कहीं पे 1/2 होगा, 1/2 से छोटा होता है √2, यहाँ कहीं पे √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √10 आ सकता है, √10, समझ लो। तो ऐसे रेशनल इरेशनल नंबर सब आ सकते हैं, यहाँ पे √10 ले लो, यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रैशनल इरेशनल सब आ गए, तो इसमें सब कुछ है। जो सबसे रियल नंबर में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा रियल नंबर, सबसे बड़ा रियल नंबर, वही तो हमारा कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी। और सबसे कॉन्सेप्ट है, वो नंबर नहीं है, एक्चुअल में वो नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका है? रियल नंबर का है। सबसे छोटा, छोटू, सबसे छोटा नंबर, छोटा रियल नंबर क्या है? -इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? रियल नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वो नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है या होल नंबर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हम बस इतना बोल सकते हो रियल नंबर है, सबसे बड़ा रियल नंबर। समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें किस कैटेगरी में आ जाएगी? रियल नंबर। ठीक है, नोट कर लिया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने चीजों को, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आगे बढ़े, बोलो जल्दी से।
चलो अब देखते हैं रियल नंबर के बारे में और क्या देख सकते हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी को a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो बताता हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये चीज मैं बाद में बताना चाहता। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं एक लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया, समझना, और दूसरा हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2, ठीक है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन या लेस देन ये दोनों साइन चलते ही नहीं है, ये अलाउ ही नहीं है। ग्रेटर देन या लेस देन ये बड़े मस्त चीज होती है हमारी जो ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इमेजिनेशन टाइप का हो गया, समझ लो, रियल वर्ड और इमेजिनेशन को मिक्स कर दिया। रियल वर्ड मतलब रियल नंबर समझ लो, और इमेजिनरी वर्ड एनिमेटेड मूवी टाइप का सोच लो, वो इमेजिनरी नंबर है, नॉट रियल, जो रियल नहीं है, उन दोनों को मिला दिया तो बन गया कॉम्प्लेक्स वर्ड या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। या ऐसा सोचो कि तुम जो सोचते हो या कोई तुमने ड्रीम देखी है, सपना देखा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा सपना छोटा है, मेरा सपना बड़ा है? या तुम जो थॉट सोच रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, सपना भी छोड़ दो, तुम कुछ इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो मतलब वो रियल नहीं है, और मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं वो भी रियल नहीं है, तो क्या हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं? जब चीजें रियल ही नहीं है तो उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और मैंने क्या बोला था, क्या कौन सा लॉ बताया था मैंने? ट्रिकोटोमी, याद है? ट्रिकोटोमी, ये किस में अप्लाई होता है? ओनली फॉर रियल नंबर। अब मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूं कि बड़ा छोटा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमने इन्फिनिटी के बारे में क्या पढ़ा, सबसे छोटा बड़ा नंबर। अब सबसे बड़ा या छोटा कब आएगा? जब ग्रेटर देन या लेस देन लगेगा, है ना। सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर सबसे बड़ा होता ही नहीं है बच्चा। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे छोटा या सबसे बड़ा नहीं होता। मैं तुमको बताता हूँ, जैसे हम लिखते कैसे इमेजिनरी नंबर को, हम लिखते हैं 2+√3i, ये एक नंबर हो गया। ये जो है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं वो ये चीज है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 7+√11i। अब तुमको लग रहा होगा सर ये बड़ा है, ये 2 से बड़ा है और √3 से बड़ा √11 है। नहीं, इसमें हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, ये जो दो नंबर है इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मैं a+√bi लिखता हूँ, ठीक है, √bi लिखता हूँ, अंडररूट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम 3i भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको अंडररूट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम उसको सोचोगे अंडररूट लगता ही है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3i आ सकता है, यहाँ पे 11i आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये नंबर जो है वो अंडररूट में भी आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a+bi, ठीक है, और मैं लिख देता हूं x+yi, इक्वल लिखा है, तब मैं बोल सकता हूं कि ये जो रियल पार्ट है x = a हो जाएगा, a = x हो जाएगा, एंड b = y हो जाएगा। इक्वल में मैं बता सकता हूं, मैं इक्वल लगा सकता हूं। अगर दो चीजें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हम देखो दो इमेजिनेशन सेम हो, अगर है तो सेम है उसको बोल सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना, ठीक है, समझ गए ना, ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा, ठीक है। तो जब सबसे छोटा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में है ही नहीं, तो इन्फिनिटी और या माइनस इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? समझ में आया? मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल समझ गए होंगे। सबसे छोटू रियल नंबर, ये बेचारा छोटू है लेकिन भयानक है, देख लो, छोटू में भी सबसे छोटू बहुत भयानक। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ऐसा दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, सोचना है, ठीक है, अपोजिट चीजें पूछना है। अगर मैं कुछ और बता रहा हूं तो उसका अपोजिट भी पूछना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना है कि हमेशा अपोजिट में दिमाग लगा रहे हो, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो तुम दिमाग लगा रहे हो अपोजिट, तो उसकी वजह से सीख नहीं पाओगे। पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो, पकड़ो पहले कि मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझो पहले, उसके बाद वो समझ लिया, उसके बाद उसके क्रॉस क्वेश्चन बनाओ। पहले समझो,
समझ के नोट भी कर लो, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रियल नंबर पे आते हैं, तो डेफिनेशन तो समझ गए तुम, कलेक्शन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर। नंबर लाइन में दिखाएंगे, नंबर लाइन से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। 4/7 लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं √3, नहीं √5, ठीक है। यहाँ कहीं पे आ जाएगा तुम्हारा √2, ठीक है, ऐसे नंबर आ सकते हैं। यहाँ पाई आ जाएगा, पाई ध्यान देना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। एक ई होता है, याद रखना ये सब, ये यूलर नंबर है, ये वही यूलर नंबर है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा योगदान दिया हुआ है, यूलर नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीजें दिया है, तो यूलर के नाम पे ई है। इसकी वैल्यू 2.7 होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 2.71828 ऐसी होती है, लेकिन हम इतने में काम चला लेते हैं, 2.7 के अप्रोक्स, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 2.7 यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो रेशनल इरेशनल नंबर सभी है। इधर बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी, बहुत छोटा नंबर माइनस। इसको प्लॉट नहीं करते, बस दिखा दिया मैंने, है ना। ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा न्यूट्रल नंबर, ये बड़ा दिक्कत है, भूला हो जाता हूं मैं, न्यूट्रल नंबर, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत ब्लैक हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कैसे भाई, कैसे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ध्यान से देखो इस लाइन, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी में हर एक जगह पे जहां उंगली रख दूं वहां पे नंबर है, जहां पे मैं पॉइंट रख दूं, जहां एरो रख दूं वहां पे नंबर है, हर एक जगह पे नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भाई यहाँ पे, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 है, उसके बाद 2 है, 1 है 2 है, बीच में पूरा खाली स्थान है, ऐसा नहीं होता रियल नंबर में। हर एक प्लेस पे, हर एक नंबर के बीच में एक नंबर है ना। मतलब हम बोल सकते हैं एनी टू नंबर, एनी टू नंबर देयर इज, एटलीस्ट वन बोलना भी बेकार है, वैसे लिख देते हैं, चलो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन रियल नंबर, एनी टू रियल नंबर, देयर इज एटलीस्ट वन रियल नंबर। वन भी नहीं है, कोई भी दो नंबर उठा लो, उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू नंबर्स। ये मेरे टाइप की स्पेलिंग इंग्लिश है, समझ लेना। मतलब बोलना ये चाहता हूं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल है। किसी भी दो, अब अपने किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, बिटवीन, ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। ये वैसे थोड़ी अलग डेफिनेशन हो गई, लेकिन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी समझो कि हर एक जगह पे कंप्लीट है, मतलब कहीं पे भी खाली जगह नहीं छोड़ा है इसने, पूरा कंप्लीट है, ठीक है। दूसरी चीज है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि हर एक दो नंबर में हम ग्रेटर देन या लेस देन लगा सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट नंबर में ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर मतलब बड़ा छोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे नो ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करता है। तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं हम इसमें, यूनिकनेस प्रॉपर्टी। यूनिकनेस प्रॉपर्टी, यूनिकनेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, हर एक नंबर तुम्हारा यूनिक है,
हर एक नंबर जो है, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज यूनिक, है ना, यूनिक इन नेचर। मतलब हर एक नंबर की कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी है, अलग है वो। जैसे हम सब अलग अलग है ना, रियल वर्ल्ड में हर एक चीज, रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, कोई भी दो चीज एग्जैक्ट सेम नहीं है। कोई भी दो चीज, कोई भी दो चीज कुछ भी हो सकता है, वो एग्जैक्ट सेम नहीं है नेचर में, है ना, उनको हम सेम नहीं बोल सकते। इसके बाद के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ लेते, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हटा दो। अभी कुछ 4 5 6 7 मिनट बचे हैं, तो उसमें हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हैं हम। इसको हटा रहा हूँ, सब नोट कर लिया होगा तुमने। हटा दो जल्दी से, राइज हैंड करके बता दो मुझे कि नोट कर दिया है। आर्या ने नोट कर दिया है, बाकी संकेत, आकांक्षा ने नोट कर दिया है। चलो ठीक है, डन, हटा देते हैं। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बाबा है हमारे, सबके दद्दा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझो, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, उससे समझ में आएगा कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, ठीक है, तो इधर होते हैं रियल नंबर और इधर होते हैं नॉट रियल नंबर, ठीक, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी। अब रियल नंबर में क्या क्या कैटेगरी आती है, रेशनल और नॉन रेशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। समझ गए। रेशनल में क्या क्या आता है, रेशनल में तुमको पता है क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, फ्रैक्शनल भी आते हैं, है ना, सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी, प्राइम नंबर और वो नेचुरल नंबर में फिर प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब कुछ जो होता है वो इसमें आ जाते हैं। इरेशनल नंबर में तुमको पता है √2 होगा, √3 होगा, √5, √7 ऐसे नंबर होंगे, √पाई हो सकता है, पाई हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है। तुमको मैंने ट्रांसकेंडेंटल नंबर बताया था, एक नंबर होता है इरेशनल नंबर में ही आता है, ट्रांसकेंडेंटल, बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, ट्रांसकेंडेंटल नंबर। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन में हम दिखा नहीं सकते, ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन में ना दिखा पाए, समझो, ऐसे नंबर्स लिख लो, ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन में दिखा नहीं सकते, वो नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, ट्रांसकेंडेंटल नंबर। जैसे एग्जांपल होता है ई, ई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग, और ये बढ़ते जाती है, तो हम इसको दिखा नहीं सकते। पाई तुम्हारा होता है 3.14, लेकिन ये भी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये बढ़ते जाता है। या ऐसे जितने भी नंबर जो क्या हो रहे हैं, मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर, जैसे 3.14, 014, 0014, 00014, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, तो इसको नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे √2 है, √3 है, ये सब नंबर जो है ये ट्रांसकेंडेंटल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम √2 को दिखा सकते हैं, याद होगा तुमको, ये 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये डिस्टेंस तो 1 आ गया। तो 1 में मैंने अगर लाइन दिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर 1, ये डिस्टेंस 1 ले देते हैं, तो ये जो आएगा √1 और √1 का स्क्वायर आएगा √2, तो इसकी वजह से हम यहाँ √2 दिखा सकते हैं। यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया √2, और √2 में अगर मैं 1 दिखा देता हूँ तो ये जो लाइन मिलेगी मिलेगी √3, तो इसका अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा, ये ऐसे लाइन बनाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा √3, और √4 तो फिर से 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 होगा। तो हर एक नंबर को, √7 को दिखा सकते हो तुम, 4 + √3 कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो हर एक नंबर को तुम नंबर लाइन में दिखा सकते हो, अनरूट वाले पूरे नंबर। लेकिन पाई को
ई को, अंडर पाई को, ये नंबर को नहीं दिखा सकते, और ऐसे नंबर्स को नहीं दिखा सकते। तो ये सभी ट्रांसकेंडेंटल नंबर में की कैटेगरी में आते हैं। जिन नंबर को हम नंबर लाइन में दिखा नहीं सकते, एग्जैक्ट नहीं, उसका पॉइंट नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि ये यहीं पे होगा, है ना, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ट्रांसकेंडेंटल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा मैं। तो ट्रांसकेंडेंटल नंबर किसका टाइप है, टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि इरेशनल नंबर में बस रूट टू, रूट थ्री, रूट थ्री, पाई और ई होते हैं, लेकिन उसी में ये होता है ट्रांसकेंडेंटल नंबर। सर्ट्स भी होते हैं इसमें, सर्ड पढ़ा ना, सर्ट्स पढ़े हुए हैं हमने, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n। ये एक्चुअल में इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन लिखते कैसे, रेशनल और 1/n के फॉर्म, है ना। तो ये सर्ट्स भी किस कैटेगरी में है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। रीजन ये है कि 11th में हम अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले, लगभग 20 से 25 या 30 बोलो चलेगा, इतने लेक्चर लूंगा मैं, दो दो लेक्चर वाले लेक्चर, 20-30 लेक्चर लूंगा, 25 से 30 लेक्चर समझ लो, या 20 से 25 मान लो, 30 मत मानो, ज्यादा डर जाओगे, है ना। 25 से 30 लेक्चर में लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको तो हम पढ़ने ही वाले, बस थोड़ी बहुत जानकारी हम अभी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने रियल नंबर पढ़ा, तो हमारा हक बनता है कि भाई नॉन रियल नंबर भी पढ़ लें, है ना। नॉट रियल नंबर या नॉन रियल नंबर पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चीज है और इमेजिनरी नंबर एक अलग। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की वजह से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये बात अलग है, लेकिन रियल, नॉन रियल, इमेजिनरी, ठीक है, और फिर उनके कॉम्बिनेशन से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें दोनों होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, उन दोनों को बैठा दिया। ठीक है, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मजा आएगा। और उसके बाद एक दो क्लास के बाद, मतलब उसके बाद तो फिर बस मजे ही मजे। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो और बढ़ जाएगा, अगर क्लास में ध्यान दोगे, अच्छे से ध्यान दोगे, तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हारे पास कोई भी बुक हो तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ सकते हो। तुम्हारा होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क तो ये रहेगा कि अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है या कोई भी बुक है तुम्हारे पास, तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत देख के आ सकते हो, तो थोड़ी बहुत जानकारी तुमको भी हो जाएगी, और तुम्हारी जानकारी को मैं बढ़ा दूंगा फिर। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है कि देखो, अगर तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे साथ वाले बच्चे हो, जो थोड़े ठीक ठाक बच्चे हैं, जो पढ़ सकते, थोड़े सिंसियर हैं, उनको सही ज्ञान मिलने पे वो और अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज उन लोगों को बताओ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर 2-4 बच्चे 11th में रहेंगे ना, तो मेरा इंटरेस्ट कम होगा। अभी मैं बार बार अपना इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ा के पढ़ाऊंगा, लेकिन एक टाइम आएगा, मैं भी इंसान हूं, जब मैं देखूंगा कि यार बच्चे ही 2-4 हैं, एक दो बच्चे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, उससे तुम्हारी पढ़ाई पे भी फर्क पड़ सकता है। मैं कोशिश तो यही करूंगा पूरे जोश में पढ़ाने की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब तो होऊंगा, है ना। और बच्चे अगर अपने पास 8-10 हो जाए ना, तो इतने भी काफी है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, पर कम से कम 8-10 बच्चे हो जाए, तो अपने आसपास के बच्चों को थोड़ा बोलो, अगर तुमको लगता है कि मतलब बताना चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि और कल से ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं क्लास। चलो टाटा बाय बाय। आकांक्षा क्या लिखा है तुमने, मैसेज में बोलो क्या लिखा है, व्हाट्सएप पे, अभी यहाँ टाइम हो जाएगा खत्म। अच्छा, अच्छा, ये थैंक यू सर था, मैं इसको डिकोड नहीं कर पाया। अगर बुक नहीं